हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो। आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में। आज भी इंस्टाग्राम पे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ रील्स वगैरह में, आई सी अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको ब्लंटली ट्रुथ बताने की कोशिश रहेगी। सारी चीज़ें जितना भी फैट लॉस के ऊपर मैं सोचता हूँ कि 6 से 7 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, singa_10 है मेरा अकाउंट, आपको उसका लिंक नीचे मिलेगा। वहाँ आके आप मैं मोटिवेशनल पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ, आप मैसेज भी कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई अ लॉट ऑफ पीपल। सबसे जो ज़रूरी बात है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू डू फैट लॉस। बिकॉज अभी अगर आपने देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं अभी ऋषिकेश में था अपने दोस्तों के साथ, जो कि बाकी लोग भी यूट्यूबर्स हैं। तो वहाँ पे अगर आपने मेरी फिजिक देखी होगी तो काफ़ी ऑफ थी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लग रही थी, वेट भी बढ़ गया था। वहाँ पे हम बहुत खा रहे थे, हेल्दी भी खा रहे थे बट बहुत ज़्यादा खा रहे थे। अब तो बहुत ज़्यादा खा लिया था, वेट पुट ऑन हो गया था। तो मैं यहाँ आया, वॉज ऑल सेट कि नाउ अभी ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने सोचा अब मैं यहाँ हूँ, अब मुझे फैट लॉस करना है। तो उस फैट लॉस के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को ऐड करनी पड़ी अपनी ज़िंदगी में, जिससे मैं वहाँ एंड गोल पे पहुँचूंगा। पिछले 3 हफ्तों में मैंने 3 किलो वजन कम किया है। अगर मैं फर्स्ट डे और आज की फोटो डालूं, आपको बहुत मेजर चेंज लगेगा। फर्स्ट डे ट्रिप में से कहीं ट्रिप में से फोटो निकालता हूं और आज की अगर फोटो डालूं, आपको बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा। क्या क्या चीज़ें चेंज की है। सबसे पहले आपने समझने की जरूरत है कि जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म अलग होती है। कुछ लोग पतले रहना, उनकी बॉडी पतला रहना, उनकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर नहीं करना प्रेफर करती है। कुछ लोगों की बॉडी फैट जल्दी स्टोर करती है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म भी कहीं हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, तो आप उस चीज को ट्वीक नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन वर्क वेरी हार्ड टू अचीव अ गुड फिजिक। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द योयो डाइट। अब योयो डाइट का मतलब क्या है? आपने वेट गेन करना है, दबा के खाओ। आपने फैट लॉस करना है, आपका ट्रेनर बोलेगा रोटी बंद कर दे, चावल बंद कर दे, कार्ब्स बंद कर दे, बस सैलेड्स खा एंड चिकन खा एंड एग्स खा। एंड दिस इज द योयो डाइट। आप उस चीज को कैसे सस्टेनेबल रखोगे? आप मेरी बात मानो, मैंने 3 हफ्ते में 3 किलो लूज किया है एंड आई एम स्टिल ईटिंग 2700 कैलोरीज। मेरा मेंटेनेंस है 3000 कैलोरीज, आई एम स्टिल ईटिंग 2700 कैलोरीज। तो अभी भी मैं बहुत कार्ब्स खा रहा हूँ, अराउंड 300 ग्राम कार्ब्स मेरी डाइट में है। अभी भी 70 ग्राम फैट्स है। तो आपने दिमाग में ये डालना है कि नहीं जरूरत है आपने एकदम कट करने की, एकदम नीचे जाने की। आप अपनी मेटाबॉलिज्म को किल कर रहे हो। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। आपको समझना पड़ेगा ये चीज। आपने अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है एंड वहां से थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट करना है। अब इस केस में, मेरे केस में, मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 आया, मैंने 300 उससे कम किया एंड आई डिसाइडेड कि आई ईट 2700 कैलोरीज। 3 हफ्ते में आई लॉस्ट 3 kgs। आपने यहां से अपना दिमाग लगाना है। टेक आउट योर मेंटेनेंस कैलोरीज, क्रिएट अ स्लाइट डेफिसिट 300 से 400 एंड आप 1 महीना अपना प्रोग्रेस देखिए। एंड देन 100 कैलोरीज और कम, 200 कैलोरीज और कम। मैं इस कट के एंड में भी आई विल बी ईटिंग 2000 कैलोरीज एट लीस्ट। मेरा गोल है 2000 से नीचे मेरे को नहीं खाना। तो आपने योयो डाइट फॉलो नहीं करनी है, आपने दिमाग से जाना है। अगर आप एक बार में ही 1500 कैलोरीज फॉलो करने लगेंगे, 1500 1200, तो आप आगे क्या करोगे? एक टाइम के बाद बॉडी प्लेटो हिट करेगी, फिर आप आगे क्या करोगे? खाना ही छोड़ दोगे? क्या खाओगे? प्लान दी फैट लॉस अकॉर्डिंगली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अगला सवाल है वो आना ही आना है। इंडियन ऑडियंस एक क्वेश्चन बहुत पूछती है कि अब फैट लॉस में सप्लीमेंट क्या क्या ले रहे हो? तो मेरा ये कहना है कि मैं कभी भी कोई स्पेसिफिक फैट लॉस सप्लीमेंट नहीं लेता। मेरा जो सप्लीमेंट रहता है वो सेम ही रहता है पूरे साल, कभी चेंज नहीं होता। आपने भी यही समझना है कि आपने फैट बर्नर्स, वहां पे पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनका कोई रोल नहीं है, वो काम ही नहीं करते। आप अपनी हार्डवर्क पे बिलीव करो और जो सप्लीमेंट्स एग्जैक्टली काम करते हैं उनमें बिलीव करो। एक वे प्रोटीन में हमेशा यूज करता हूँ, विटामिन डी में हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी रहती है जनरली। अश्वगंधा ले लेता हूँ मैं, उसके साथ ये 2 चीजें मैं जरूर यूज करता हूँ। दिस इज मल्टीविटामिन और उसके साथ ये एक ओमेगा 3 है। अब ये है बिग मसल की तरफ से रियल ओमेगा 3 एंड रियल मल्टीविटामिन्स। और ये जो मल्टीविटामिन है ये थोड़े मेरे फेवरेट बन गए हैं बिकॉज ये चॉकलेट फ्लेवर की है। तो जो स्मेल आती है मल्टीविटामिन्स की वो इसमें नहीं आती और टेस्ट भी अच्छा है। तो इसका काम क्या है? मल्टीविटामिन्स जनरली आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड उसके साथ साथ
इसमें 26 एसेंशियल्स मिनरल्स एंड विटामिन है, तो जो जनरली हम डाइट से पूरा नहीं कर पाते, विटामिन उतना नहीं आ पाता, वो ये पूरा करके दे देता है। एंड उसके साथ जो थकावट होती है वो फ्रेश फील कराता है आपको। सो ये मैं प्रेफर करूंगा। एंड टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प करता है। डेली 1 टैबलेट एंड बहुत सस्ता है। आई थिंक ये सिर्फ 189 रुपीज अराउंड है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, पूरे 1 महीने का। तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। एंड उसके साथ ये ओमेगा 3 ऑब्वियसली EPA DHA का जो करेक्ट लेवल है वो हमें डाइट से नहीं मिल पाता, तो ये हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, सो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये भी अराउंड से 200 रुपये का पूरा 1 महीने का पड़ जाता है। सो आई डेफिनेटली एडवाइज दिस, डू चेक दिस आउट। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगला जो पॉइंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस कट में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। मेरे पास दोनों वेइंग स्केल हैं। एक होता है फूड वेइंग स्केल जिससे आप अपना खाने का वजन ट्रैक करते हैं, एंड एक होता है बॉडी वेइंग स्केल। आपके पास दोनों घर पे होने चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी का एक्यूरेट जो वजन है वो सुबह सुबह आता है जब आप वॉशरूम से निकलते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी खाया नहीं है, एंड दैट इज द टाइम आपका वजन एक्यूरेट आपको पता चलता है। इसीलिए आप एक वेइंग स्केल बाय कर लीजिए, बहुत सस्ता आता है, अराउंड 500 रुपीज़ का आता है, लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड एक खाने का जो वेइंग स्केल अराउंड 300 रुपीज़ का आता है। तो ये दोनों चीज़ आप अपने साथ रखिए, खाने को ट्रैक करिए, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, वजन ट्रैक करिए, कितना वजन हो रहा है, हर हफ्ते आप कितना ड्रॉप कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही पॉइंट आ जाता है कि कितनी देर में फैट लॉस होगा। अब मैंने 3 हफ्ते में 3 किलो लूज किया है, क्या यही स्पीड चलते जाएगी? 10 हफ्ते में 10 किलो लूज हो जाएगा, श्रेड हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज माई जर्नी। ये स्टार्ट हुआ है ना, तो हमेशा शुरुआत आसान रहती है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन था, वाटर होल्ड किया हुआ था, तो अभी मेरी बॉडी ने जल्दी जल्दी उसको रिलीज कर दिया। बट अब मेरे को टाइम लगेगा, अब धीरे धीरे वेट लॉस होगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कैलोरीज धीरे धीरे करके ड्रॉप करनी होगी कार्ब्स और फैट्स के साथ। तो आपने स्टार्टिंग में होता है जल्दी, बट आपने पेशेंस रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन की तरफ जाओ कि फैट लॉस भी कर रहे हो, मसल गेन भी कर रहे हो। अगर आप मेरे जैसे हो, अराउंड 16-17 बॉडी फैट परसेंटेज पे हो, ज़्यादा फैट नहीं है बट श्रेड होना है, तो आपने हर महीने 2 किलो 2.5 किलो का गोल रखना है। लास्ट में डाइट और वेट ट्रेनिंग के बारे में अपना इनपुट देना चाहूंगा। कभी भी आप डाइट करो ना, फैट लॉस के लिए स्पेसिफिक डाइट प्लान आप अपना बनाओ ना, अपने डाइट में 1 से 2 मील सैलेड के रखना, बिकॉज जैसे जैसे आप कैलोरीज कम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी भूख बढ़ेगी। तो आपको चाहिए ऐसे खाने चाहिए ना जिससे कि आपकी भूख भी मिट जाए और कैलोरीज भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। इसके लिए आई एम यूजिंग 2 बार सैलेड यूज़ करता हूँ जिसमें सारा ग्रीन वेजिटेबल्स मिक्स करके डाल लेता हूँ, तो वो मेरे को हेल्प करता है, बिकॉज सैलेड्स ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत कम कैलोरीज होती हैं। यहीं पे आपने अपना दिमाग लगाना है कि आपने ऐसा खाना खाना है जो इतना दिखता है बट उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। अब ग्रेग डूसेट, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, वो पॉपकॉर्न खाते हैं। पॉपकॉर्न में बहुत कम कैलोरीज होती है बट कितना दिखता है पॉपकॉर्न, आप खाते रहोगे वो खत्म ही नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन के साथ खेलने का भी खेल है कि जब सैलेड आपके सामने इतना आएगा तो आपको लगेगा कि ये कितना खाना है, बट एक्चुअल में वो बस 200 या 250 कैलोरीज है। तो आपको ऐसे खाने खाने हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो बट कैलोरीज कम हो। इसीलिए पीनट बटर अवॉइड करना चाहूंगा मैं फैट लॉस में, डेयरी अवॉइड करता हूं मैं, दूध दही उतना नहीं कंज्यूम करूंगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू पॉइंट से देखें तो अच्छी होती हैं ये चीज़ें, बट कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और खाना इतना मिलता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ ऑन अ कट। उसके साथ प्रोटीन इंटेक एकदम हाई रहता है। अभी मेरा प्रोटीन इंटेक 200 ग्राम है, तो प्रोटीन को आप एकदम हाई रखिए, बिकॉज प्रोटीन का सैचुरेटिंग इफेक्ट होता है, वो आपको ज़्यादा देर तक आपकी भूख को मिटा के रखता है। तो प्रोटीन एकदम हाई चाहिए आपको। बेस्ट सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? चिकन ब्रेस्ट, फिश, सोयाबीन, पनीर, टोफू, उसके साथ चिकपीस, यही सारे सोर्सेज हैं। एग वाइट्स कैसे भूल सकता हूँ, ऑब्वियसली एग वाइट्स सस्ते और जुगाड़ू, सो एग वाइट्स। ये सारे मेरे प्रोटीन सोर्सेज रहेंगे। वर्कआउट में 5 दिन मिनिमम आपको वर्कआउट करना चाहिए। 6 दिन स्टार्टिंग में अगर आप ले सकते हैं, जब आपके पास ज़्यादा कैलोरीज होती हैं तो 6 दिन कर सकते हैं। जैसे जैसे कैलोरीज कम हो जाएंगी, जब 2000 सिर्फ खा रहे हो या 1500-1800 खा रहे हो, तब आप 4 दिन या 5 दिन भी करना, क्योंकि आपके बॉडी में खाना कम है तो आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाओगे। सो वेट ट्रेनिंग में मैं प्रेफर करूँगा पुश पुल लेग्स, या 2 बॉडी पार्ट हर दिन, या फुल बॉडी वर्कआउट्स। सिंगल बॉडी पार्ट में प्रेफर नहीं करूँगा ज़्यादा। उसके साथ कार्डियो कुछ भी ऐसा करो जिसको आप एंजॉय करते हो। मेरा अभी कार्डियो है ही नहीं शेड्यूल में, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ तो उसको ही रख रहा हूँ। एंड जैसे जैसे लास्ट स्टेज आएगा तो मैं कार्डियो को ऐड करूँगा। जनरली प्रेफर करता हूँ मैं जो अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ कि हफ्ते में 4-5 दिन ट्रेडमिल 30 मिनट्स, स्लो वॉक, दैट इज अनफ। और हर दिन मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 7 to 8,000 स्टेप्स चलिए पैदल, एंड वो एनफ रहता है। मैं जनरली 12 to 15,000 स्टेप्स पैदल चलता हूँ।
आई एंजॉय वॉकिंग, आप जो एंजॉय करते हो आप वो करो। सो दिस वीडियो आई होप इट गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोशिश किया कि मैं जितना भी मुझे पता है, जितनी भी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगी एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको पता चले। होपफुली आपको अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे जरूर सपोर्ट करना। कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई वांट यू गाइस टू ट्रांसफॉर्म। अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो इस वीडियो को देख के, डू सेंड मी अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।